दिव्यांग बंधुओं को राष्ट्रपति भाई पीछे थोड़ा यार से नीचे कर भाई यार जीते जीते रक्तदान मैं सभी हमारे अतिथि का हमेशा अनुरोध करूंगा कि वो डाइस से आ जाए। सभी अतिथि का हमेशा अनुरोध है कोई बात नहीं डाइस से आ जाए। अनुरोध करूंगा कि हमारे मोदी अतिथि जो है उनको डाइस से ले जाए। उनसे अनुरोध है कि वो आकर के विषय थोड़ा ऊपर चढ़ा कर शहर होना मेरा नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी सक्षम माननीय श्री अभय भारती गुप्ता जी, डिप्टी कमिश्नर कठुआ माननीय राहुल पांडे जी, एसएसपी कठुआ माननीय श्री आरसी कोटवाल जी और मंच पे विराजमान अथवा सम्मेलन में उपस्थित सभी माननीय अतिथिगणों का हार्दिक अभिनंदन। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि इस कार्यक्रम के आयोजकों ने मुझे दिव्यांग और परिवार महासम्मेलन का हिस्सा बनने का मौका दिया है, जो मानवता के लिए एक महान कार्य यानी समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ग दिव्यांग लोगों और उनके परिवार को प्रोत्साहन देने के लिए आज यहाँ आयोजित हुआ है। मैं इस अवसर पर सक्षम के संस्थापकों और आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने देश में विशेष रूप से दिव्यांग लोगों को आत्मनिर्भर बनाकर उनके जीवन को बदलने के लिए इस नेक मानवीय मिशन में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है। इस तरह के महान कार्यों की प्रेरणा का आधार हमें हमारे धार्मिक सांस्कृतिक शास्त्रों में मौजूद है और यहाँ मैं महाभारत के एक श्लोक की हिंदी में व्याख्या करना चाहता हूँ। हे इंद्र, किसी का सहारा लेकर नहीं अपितु अपने मेहनत से अर्जित साग को पकाने वाले के घर में सुख होता है। यह श्लोक आत्मनिर्भरता के गुणों पर प्रकाश डालता है और उस चीज के मूल्य पर अधिक जोर देता है जो किसी पर निर्भर ना होकर अपितु खुद से अर्जित की गई हो। इस संदर्भ में मैं
यह कहना आवश्यक समझता हूं कि संसार नाम ही भिन्न भिन्न अक्षमताओं का है। यहाँ अलग अलग तरह की डिसेबिलिटीज हैं, जैसे कोई देख नहीं सकता है, कोई सुन नहीं सकता है, कोई चल नहीं सकता है और कोई समझ नहीं सकता है। और आजकल दुनिया में शारीरिक से ज़्यादा मानसिक क्षमताएं पाई जाती हैं और इस सभी से जूझने के लिए आज हमारा आना हुआ था कठुआ में कि आज माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में सक्षम एक संस्था है जो दिव्यांग बच्चों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए सोसाइटी में बहुत उम्दा काम कर रही है। उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मैं कठुआ में आया था और उसमें जैसा कि आपने सुना होगा, मैंने अपने भाषण में भी ये बोला था कि जम्मू कश्मीर बैंक ऐसे कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहता है जहां पर आम सोसाइटी के लिए जो काम हो रहे हैं वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके और उसका ऐसे लोग फ़ायदा उठा सकें जो समाज के हाशिए पर रहते हैं। आज हमने उस कार्यक्रम में 100 व्हील चेयर प्रोवाइड किया है सक्षम संस्था को और 100 साइकिल दिया है सक्षम संस्था को, ताकि जो डिजर्विंग दिव्यांग लोग हैं वो उसका फ़ायदा उठा सकें और अपने जीवन में जो काम उनको ज़रूरी काम करने हैं उसके सहायता से वो कर सकें। सहायता की सर आपने दिव्यांगों की बात की तो उन्होंने जो आपके बैंक है वहाँ पर जो है उनके लिए कोई पास नहीं बनाया गया सर, तो क्या आने वाले दिनों में इस तरह की जो है? देखिए, दिव्यांगों के लिए हमारे बैंक में जब रिक्रूटमेंट होती है, जब उनकी भर्ती होती है तो दिव्यांग बच्चों के लिए या दिव्यांग लोगों के लिए एक रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन कंटिन्यू रहेगी। और इसके अलावा आपका जो सजेशन है कि लोन जो होते हैं दिव्यांग लोगों के लिए, उसमें लोन में प्राथमिकता के आधार पे हम लोग दिव्यांग को देंगे। सीढ़ियों की बात कर रहा हूँ सर, सीढ़ियाँ होती हैं वो चढ़ नहीं पाते उनके। हाँ, देखिए, हमने हर शाखा में और हर एटीएम में जहाँ पर जगह है हमारे पास, वहाँ पर हमने रैंप का प्रावधान ऑलरेडी किया हुआ है। तो भारत सरकार की गाइडलाइन शुरू से ही हैं, तो उसको हमने फॉलो किया है। बट कई शाखाओं में ऐसा होता है कि हम रैंप नहीं बना पाते हैं क्योंकि वो स्ट्रक्चर ऐसा है। वहाँ पे कुछ कोशिश करके हम या तो लक्कड़ का रैंप या कुछ करने की कोशिश करेंगे ताकि दिव्यांग लोग आ जा सकें आराम से शाखाओं में। तो सर आपकी ये स्कीम्स आगे भी जारी रहेंगी? आगे भी जारी रहेंगी और बढ़ेंगी, क्योंकि हमें उम्मीद है कि आप सबके सहयोग से बैंक का कार्य अच्छा होगा और हम और प्रॉफिट अगले सालों में कमा पाएंगे, क्योंकि जो CSR का बजट है वो प्रॉफिट से लिंक है, आप लोगों को मालूम ही है। सो प्रॉफिटेबिलिटी अगर बैंक की अच्छी होगी तो CSR का बजट भी ज़्यादा होगा और CSR का बजट ज़्यादा होने से हम लोग सोसाइटी के लिए और ऐसे ऐसे अच्छे काम और कर सकेंगे। दिव्यांग बंधुओं को राष्ट्र की या अनिल भाई पीछे थोड़ा से नीचे करना। यार